देखिए, महदी सादिक वही होगा जिसकी तस्दीक अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बआसानी हो सकेगी। इमाम मोहम्मद महदी का ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है। लिहाजा इस हवाले से वाक़फ़ियत नहायत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई हमें इस हवाले से गुमराह कर दे या फिर हम सच्चे महदी की शनाख्त ही ना कर पाएँ। अब मोहम्मद महदी का नाम व नस्ब क्या बयान हुआ है। देखिए, आपका नाम है मोहम्मद या अहमद, वालिद बुजुर्गवार का नाम है अब्दुल्ला, वालिद माजिदा का नाम है आमना, कुनियत अबुल कासिम, सिलसिला नस्ब सादात से होगा, विलादत का मकाम मदीना तैयबा होगा और आप हिजरत करके बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाएंगे। कंजुल उमाल में लिखा है कि इमाम मोहम्मद महदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नस्ब से होंगे। सुनन अबी दाऊद में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महदी मेरे अहले बैत में से और औलाद फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा में से होंगे। जामे तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया उस वक्त तक फना ना होगी जब तक कि अरब पर एक शख्स की खिलाफत कायम ना हो जाएगी। ये शख्स मेरे ख़ानदान से होगा और उसका नाम मेरे नाम पर होगा। अबू इसहाक कहते हैं कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने अपने बेटे हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखते हुए कहा कि मेरा ये बेटा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयद यानी सरदार है, अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। उसके बाद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने उस शख्स के अदल और इंसाफ का वाक़या बयान किया। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि इमाम मोहम्मद महदी कब तशरीफ़ लाएंगे और आपकी आमद से कबल कौन से आलमगीर वाक़यात पेश आएंगे। ये बड़े अहम मामलात हैं और यकीनन जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ये सारी अलामात को सामने रखते हुए हमें दो चार बातों को भी जहन में रखना चाहिए और इस पर तो हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि जो फितने हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हर थोड़े दिन के बाद अपनी ज़ात को महदी बनाकर पेश करते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं, कभी झूठे दावे करते हैं और ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा और नाम बदलते रहते हैं। मसीह मऊद भी हो जाते हैं, महदी भी हो जाते हैं, झूठे नबी भी बन जाते हैं, कहते हैं कि किताबें भी हम पर नाजिल हुई हैं और फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मकाम पर या फ़लाँ तरीक़े से हमारा ज़िक्र है, कुरान में ज़िक्र मौजूद है। ऐसी बहुत सारी बातें, ये शोबदेबाज बहुत आएंगे दुनिया में, लेकिन हमेशा रहनुमाई कुरान और हदीस से हासिल करें। गुमराही के अंधेरों में पड़ने के बजाय जो कुरान और सुन्नत है, जहाँ पे रोशनी मौजूद है, जहाँ से रोशनी मिलती है, वहाँ से रोशनी हासिल करने की कोशिश करें। खुद ही सोचिए कि जिन्हें यहूद व नसारा पाल रहे हों, अब कम से कम महदी होने के लिए या हिदायत याफ्ता इंसान होने के लिए इतना तो ज़रूरी होना चाहिए ना कि आपको यहूद व नसारा ना पाल रहे हों। ठीक है ना, आप उनके यहाँ उनके मुल्क में बैठे हुए ना पल रहे हों या उन्होंने आपको एक मंसूबे के तहत कभी पाकिस्तान ना भेजा हो, या आप समझ रहे होंगे इशारा। तो जब आपको मालूम है कि ये ऐसे लोग हैं, इनके ताल्लुकात यहूदियों से हैं, मुसलमानों के दुश्मनों से ताल्लुकात हैं, उनके पेरोल पे पलते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनका दिया खाते हैं, उन्हें कैसे हम महदी मान लें। ये तो झूठे नबी हैं और झूठे नबियों की तो तकज़ीब करनी चाहिए, बार बार उसका जिक्र करना चाहिए ताकि इनकी हौसला शिकनी हो और ये माशरे में अपनी जहालत की आंधी से उन ईमान के मजबूत मकानों को उड़ाकर फेंकने की कोशिश न करें,
جن کی بنیاد ہی ختم نبوت ہے. تو اس پر ہمیں بڑے غور کرنا چاہیے اور ایسے جھوٹے نبیوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور مہدیوں سے بھی. پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل امام مہدی کا حلیہ مبارک اس پر گفتگو کریں گے. علامات قیامت میں ایک بہت اہم علامت ہے اور یقیناً آپ سب لوگ اس پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. میری بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے میں کرتا ہوں تو کچھ چیزیں تازہ بھی ہو جاتی ہیں, کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.